मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले हम बात भी कर रहे थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो असाइड, लेकिन अगर अमेरिका को ही देखें तो आपने इससे पहले और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी ये कहा कि ट्रंप के ऊपर बड़ा बुरा रिफ्लेक्ट करता है। आपका ये क्यों ख्याल है? अगर ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड था, अगर ये सब कुछ वेल थॉट आउट प्लान था, तो फिर तो इतना कुछ मसला नहीं होना चाहिए इसमें, बिकॉज ट्रंप के या अमेरिका के हक में वही हुआ जो वो चाहते थे। नहीं तो ट्रंप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं दुनिया को? और दूसरे ये कि ठीक है, यूक्रेन एक आइसोलेशन में चला गया है, ज़ाहिर है इस वक्त वो चाहेगा कि यूरोप उसकी प्रैक्टिकली सपोर्ट करे, कि जिसके इम्कानात कम हैं। मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल सपोर्ट एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है, वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है डेफिनेटली यूक्रेन एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया गया है कि जहां उसके पास चॉइसेस बहुत कम हैं। अब यूरोप ने उसको सपोर्ट की है, लेकिन किस हद तक यूरोप आगे जाता है इसे देखना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो कि रूस और डोनाल्ड ट्रंप का एक यक ज़बान होना एक तरीके से। ज़ाहिर है अगर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को अक्यूज़ किया है, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है कि यू कांट डिक्टेट अस और ये इस तरह की चीज़ें, वो डेफिनेटली अनडिप्लोमेटिक हैं। लेकिन ट्रंप ने दुनिया को मैसेज दिया है कि दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। व्हाट डू यू मीन? और आप जब ये कहते हैं कि ट्रंप के लिए खतरा है, तो उससे क्या मुराद है ब्रीफली? नहीं, ट्रंप के लिए खतरा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रंप के लिए खतरा है। चीज़ ये है कि ट्रंप दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं, यानी ये अगर वेल थॉट आउट प्लान है तो वो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, यानी यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से क्या मैसेज दे रहे हैं, इवन अदरवाइज भी क्या मैसेज दे रहे हैं। जो अभी फैसल बात कर रहे थे, जो हमारे यहाँ की सूरत हाल है, देखिए अमेरिका ने हमेशा से अथॉरिटेरियन रूलर्स को डिफेंड किया है और उनको सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कभी भी कौन सा मार्शल लॉ है जिसको अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। आप ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट में जनरल ज़िया-उल-हक को सपोर्ट किया उन्होंने, अमेरिकन इंटरेस्ट में जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट किया उन्होंने, उससे पहले 50s में उन्होंने अयूब खान को सपोर्ट किया। तो कौन सा ऐसा दौर है कि जिसमें उन्होंने अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट ना किया हो? वो एक अलग चीज़ होती है कि जी वो डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी कभी भी इंगेजमेंट जो है वो अथॉरिटेरियन रूलर से कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वो यहाँ भी अमेरिकन सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो ये नहीं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है। वो ये देखते हैं कि अमेरिकन और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे हैं। वो उसमें और उसमें भी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान का मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, इन सारे मामलात में अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है तो वो उसे सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, इमदाद भी देंगे। जहाँ न्यूक्लियर वाला इशू आ जाता है वहाँ वो सैंक्शन भी लगा देते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते। सर ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, फैसल के पास ही मैं दोबारा लेके जाएं। फैसल, अभी हम बात भी कर रहे थे कि ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या एक पॉपुलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ख्वाहिश का हमने देखा भी है। ईलॉन ने जो यूरोपियन इलेक्शन से मुख्तलिफ ममालिक में उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी इंटरफेरेंस या अपनी जो राय का इजहार किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं किस हद तक ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया इस चीज़ में कामयाब हो सकती है? कितनी स्पेस उनको मिल सकती है, या उनको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा यूरोप से? और अगर ऐसा होता है, रेजिस्टेंस आती है, तो व्हाट डज दैट मीन फॉर अमेरिका और सदर ट्रंप? देखिए, इस वक्त उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट एक वर्ल्ड मोमेंटम है जो कि राइट विंग के हक में झुक चुका है। तो ये इस वक्त राइट विंग की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस ख्वाहिश को बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में राइट विंग और पॉपुलिस्ट लीडर्स का राज है और ये बेहतरीन वक्त है कि लिबरल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया जाए उनके जहन में, और वो इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर एलोन मस्क ने अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन पर लगाए। जर्मनी में आप देखें कि चांसलर वही आया है जिसको वो चाह रहे थे। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 20% से ऊपर AFD ने वोट्स लिए हैं, जो कि इससे पहले बहुत पीछे रहा करती थी। उसके खिलाफ एक अलायंस जीता है, ये आप जहन में रखें, एक पार्टी नहीं जीती। इसी तरह फ्रांस में भी यही सब कुछ हो रहा है।
तो ये वो इसमें जीत रहे हैं। इस वक्त ये 4 साल वो पूरा जोर लगा देंगे और ये एक जनरेशनल चेंज है। आपकी और हमारी जनरेशन इसमें से गुजरेगी और ये राइट विंग का पूरा जोर आएगा, ये इससे ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर एक बार ये एक दफा लिबरल ऑर्डर की तरफ दोबारा दुनिया को जाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन नफ्सियात ये है, इंसानियत की अब तक की तरक्की का जो हमने सबक सीखा है वो ये है कि इंसान एक बार जो चीज़ सीख लेता है उससे वापस नहीं जाता। पूरी इंसानियत ता वक्त है कि इंसानियत का बहुत बड़ा चंक वैसे ही खत्म हो जाए, जैसा कि अभी कोई मुझे नहीं लगता करीब होने जा रहा है। तो आपने कहा कि इनकी सपोर्ट क्या है, क्या ये कामयाब होंगे? हाँ, ये इस जनरेशन में अगली एक दो दहाइयों तक आप इनको काफ़ी कामयाब होता देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम इनके हक में है। मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो रेजिस्टेंस बड़ी खौफनाक होगी। आप देखिएगा सबसे ज्यादा अमेरिका से आएगी। और मैं कई फोरम्स पर ये बात कर चुका हूं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ये 4 साल मुकम्मल करते नजर नहीं आ रहे। Really? एग्जैक्टली क्योंकि देखें उसकी दो बड़ी अहम वजह। एक तो ये कि मेंटली ही इज़ नॉट स्टेबल। जब से उनको दूसरा फायर लगा है तो वो उस वक्त से जिस तरह से अपने आप को एक सेवियर समझ रहे हैं, और इस माइंडसेट में और इन 45 दिनों में उन्होंने जिस किस्म की प्रेसिडेंसी उन्होंने की है, अमेरिकन सिस्टम इस फास्ट पेस बुलेट ट्रेन डिप्लोमेसी के लिए तो है ही नहीं, और ये तो वैसे भी डिप्लोमेसी नहीं है। दूसरी बात ये कि माइंड इट, जो लोगों ने इन पर ये 2 अटेम्प्ट की हैं, दे आर सीरियस पीपल। वो ये इंटेलिजेंस की गेम्स इस तरह बंद नहीं होती कि उनका एक मिशन एक जगह पर नाकाम हो गया तो वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट। और ये अगर ये 4 साल पूरे करते हैं कामयाबी से, तो मेरे लिए ये एक हैरत की बात होगी। तो आपने रेजिस्टेंस का कहा, रेजिस्टेंस भी होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी। अमेरिका के सिस्टम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, चेक्स बड़े शानदार हैं। और दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ज़ेलेंस्की जो है इसको चेंज करने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि यूक्रेन में रियल पॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि अमेरिका का कुछ ना कुछ हाथ रहे। लिहाजा अब ज़ेलेंस्की अगर ओपनली माफ़ी नहीं मांग लेते तो और बड़ा काम नहीं होता, तो ज़ेलेंस्की अब मजीद प्रेसिडेंट शायद ना रह सकें अगर उन्होंने अमेरिका से डील करनी है। अच्छा, और कनाडा और पूरा यूरोप अगर ज़ेलेंस्की के पीछे है तो क्या अमेरिका का ये जोर कामयाब होगा ज़ेलेंस्की को हटाने का? दोबारा बताइए जरा, क्या कहना? अगर कनाडा और पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के पीछे है और अमेरिका के खिलाफ है, तो क्या अमेरिका का जोर कामयाब होगा ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए? देखें, बात ज़ेलेंस्की की नहीं है। यूरोप ये चाहेगा कि अमेरिका को किसी भी तरीके से साथ रखा जाए रूस को एक जगह तक रोकने में। अगर उनको भी लगा कि इसको हटा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करना आसान है, तो वो भी इसके लिए कोई अच्छा सा फेस सेविंग निकाल लेंगे।